सभी भाइयों को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। आज मैं एक विशेष विषय जो हमारे जीवन में हम कभी न कभी उस स्थिति से निकलते हैं, वो स्थिति है शिक्षा। तो शिक्षा के बारे में जब कोई बच्चा हमसे पूछता है कि हम शिक्षित क्यों हों, शिक्षा क्या है, तो कोई विशेष जवाब हम दे नहीं पाते। समाज के प्रभाव के कारण जो हमारे पास उत्तर होते हैं, उन्हीं अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो वास्तव में शिक्षा क्या है, इस पे ये मेरे निजी विचार है। शिक्षा शब्द जो है वो सीख देने से आया है, और इसके 3 हिस्से होते हैं: शिक्षा, परीक्षा और दीक्षा। इनके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। अभी मैं आपको सिर्फ शिक्षा के बारे में अपने विषय बताता हूँ कि मेरे विचार क्या है। शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई होगी? शिक्षा की जो मेरे को प्राप्त जानकारी है, या जो मेरी समझ बताती है कि मानव जाति में जो जिज्ञासा है अपने आसपास के परिवेश को जानने को, वातावरण को जानने को, आपसे आपस में जो परिवार के लोग रहते हैं, मानव रहते हैं, प्राणी जगत है, आकाश जगत है, जो भी चीज़ वो दृश्यमान है या छू सकता है या ज्ञान इंद्रियों से जान सकता है, तो जिज्ञासा के कारण उसको वो जानने की कोशिश करता है, उसके बारे में एक समझ विकसित करता है। वो समझ के लिए वो उस पर अध्ययन करता है, अनुसंधान करता है, विश्लेषण करता है। इन सब के बाद वो एक विशेष जानकारी इकट्ठी कर लेता है। उसको ज्ञानकारी बोलें या जानकारी बोलें, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और वो जो जानकारी होती है उसको हम लोग नॉलेज बोलते हैं, ज्ञान। तो ये जो ज्ञान होता है, जो उसको प्राप्त हुआ, वो ज्ञान वो अगली पीढ़ी को संप्रेषित करना चाहता है कि अगली पीढ़ी भी इन चीज़ों को जान सके, समझ सके, इनसे उनका परिचय हो सके। इसको कहते हैं सीख देना या शिक्षा देना। इसमें एक विशेष बात होती है कि कोई भी शिक्षा पूर्ण नहीं होती। अगली पीढ़ी उस पर अध्ययन करेगी, विश्लेषण करेगी, अनुसंधान करेगी, फिर नए आविष्कार करेगी। ये जो निरंतरता है, ये चलती रहती है। ये जब तक मानव इस धरती पर रहेगा, ये चीज़ चलती रहेगी, इसी तरह चलती रहेगी। तो मेरे हिसाब से शिक्षा का मतलब ये है। फिर परीक्षा क्या होती है? कोई व्यक्ति जिसके पास जानकारी होती है, वो अपनी अगली पीढ़ी को उसकी जानकारी देता है। तो समय समय पर वो जानकारी उसको सही सही प्राप्त हुई कि नहीं, वो सही सही जान पाया कि नहीं, उसके पास प्रॉपर नॉलेज, मैसेज, प्रॉपर संदेश, ज्ञान पहुंचा कि नहीं, इसके लिए वो उससे जानकारी लेता है कि जो तुमको मैंने शिक्षा दी है उसकी स्थिति क्या है। उसकी स्थिति को जानने की जो विधि है उसको हम लोग परीक्षा बोलते हैं। ये दूसरे की इच्छा नहीं होती है। आपने कितनी जानकारी किस तरीके से एकत्रित की है, इसलिए आपका शिक्षक आपसे वो चीज़ पूछता है कि आप उसमें पारंगत हो जाएं, आपको उसकी पूरी समझ हो जाए, आप उसको जीवन में उपयोग में ला सकें, अनुप्रयोग में ला सकें, जीवन यापन कर सकें, आविष्कार कर सकें, समाज और देश और विश्व के लिए कुछ नया काम कर सकें। ये हो गई परीक्षा। तीसरी स्थिति है दीक्षा। इसको भी मैं आपको बहुत कम शब्दों में समझाऊंगा, क्योंकि अब ये दीक्षा वाली जो प्रणाली है अभी वर्तमान समय में
इसका ज़्यादा उपयोग नहीं माना जाता, लेकिन हमारे सनातन धर्म में पूर्व काल में ये काफ़ी उपयोगी थी। दीक्षा का मतलब होता है जब गुरु अपने शिष्य को इतना योग्य मान लेता है या जान लेता है कि वो भी अब शिक्षा देने के लिए, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए योग्यता हासिल कर ली, तो उसको वो दीक्षा देता है कि तुम अब इस काम को आगे कर सकते हो। उसको कहते हैं दीक्षांत, दीक्षा देना। ये तीनों बातें हो गई। अब शिक्षा के लिए आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। कई बार नेगेटिविटी कारण हम चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करते। वो विषय मैं बाद में बताऊंगा, कभी चर्चा होगी या दीपक भाई बता देंगे आपको इस बारे में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई इसमें विचार हों अपने जो मुझसे छूट गए हों, तो आप हम उसके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं।